नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यफ से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि जितना भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। आपको अलग से लिख के याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा अंग्रेजी बोलने और पढ़ने वाले सभी महत्वपूर्ण शब्द। अगर आप इन शब्दों को दोस्तों याद कर लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप इन्हीं शब्दों की सहायता से बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी को आप बोल सकते हैं और अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, एक एक करके हम सारे शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे कि इन्हें किस तरीके से पढ़ा जाएगा, फिर इनका हिंदी अर्थ भी आपको यहाँ लिख के बताएंगे। लिखने से क्या होता है दोस्तों कि हमें चीजें जल्दी से याद होती हैं, तो इसलिए आप शब्द जल्दी से याद कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों FAIR। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फेयर। FAIR इसे पढ़ते हैं फेयर, ठीक है। FAIR फेयर मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब हो जाता है दोस्तों मेला। क्या होता है, मेला होता है, ठीक है। फेयर, फेयर मतलब अच्छा भी होता है और फेयर का मतलब मेला भी होता है, ठीक है। तो आप दोनों के लिए याद कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू फेयर, मैं मेला जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू फेयर, मैं मेला जा रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो फेयर का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, मेला हो गया, समझ गए। आगे लिखा FAST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फास्ट। FAST इसे पढ़ा जाएगा फास्ट। फास्ट का मतलब हो जाएगा दोस्तों तेज। फास्ट मतलब तेज होता है। जैसे ही इज राइटिंग फास्ट, वह बहुत तेज लिख रहा है। ही इज राइटिंग फास्ट, वह बहुत तेज लिख रहा है। ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड FINE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फाइन। FINE से पढ़ेंगे फाइन। फाइन का मतलब हो जाएगा दोस्तों ठीक है। फाइन मतलब ठीक है। जैसे हाउ आर यू, आई एम फाइन यानी मैं ठीक हूँ। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप कैसे हैं तो बोल सकते हैं आई एम फाइन यानी मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। आगे लिखा FAIL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फेल। FAIL फेल। फेल का मतलब हो जाता है असफल होना। क्या हो जाता है, असफल होना, ठीक है। जैसे he failed in the exam, वह परीक्षा में असफल हो गया। he failed in the exam, वह परीक्षा में असफल हो गया, ठीक है। आगे लिखा FEEL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फील। FEEL फील मतलब होता है महसूस करना। फील मतलब महसूस करना, ठीक है। जैसे he is feeling well, वह अच्छा महसूस कर रहा है। he is feeling well, वह अच्छा महसूस कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है फील। आगे लिखा दोस्तों FELL, इसे पढ़ते हैं फॉल। FELL इसे पढ़ेंगे फॉल। फॉल का मतलब हो जाएगा गिरा। फॉल मतलब गिरा। जैसे बोल सकते हैं द ट्री फॉल डाउन यानी पेड़ गिर गया। द ट्री फॉल डाउन, पेड़ गिर गया, ठीक है। ऐसे फेल मतलब होता है गिरना, उसी का सेकंड फॉर्म यहाँ लिखा गया फॉल मतलब गिरा हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है FREE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फ्री। FREE इसे पढ़ेंगे फ्री। फ्री का मतलब हो जाता है निःशुल्क। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, निःशुल्क, ठीक है। निःशुल्क बोल सकते हैं फ्री। जैसे इट इज फ्री फॉर यू, यह तुम्हारे लिए निःशुल्क है। इट इज फ्री फॉर यू, यह तुम्हारे लिए निःशुल्क है, ठीक है। निःशुल्क मतलब जिसका पैसा नहीं देना होता है। FEED, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फीड। FEED इसे पढ़ेंगे फीड। फीड का मतलब हो जाएगा दोस्तों खिलाना। फीड मतलब खिलाना होता है। जैसे मैं आई वॉन्ट टू फीड यू, मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फीड यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूँ, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें, अगर आप खुद खाते हैं तब तो ईट बोला जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरों को खिलाते हैं तो फीड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फीड। आगे लिखा है FEAR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फियर। FEAR इसे पढ़ते हैं फियर। फियर का मतलब हो जाता है डर। फियर मतलब डर होता है, ठीक है। जैसे
डोंट फियर, डरो मत, डोंट फियर, डरो मत, ठीक है। आगे लिखा FLOW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फ्लो। FLOW फ्लो मतलब होता है बहना। क्या होता है? बहना, ठीक है। जैसे द वाटर इज फ्लोइंग, पानी बह रहा है। द वाटर इज ब्लोइंग, फ्लोइंग पानी बह रहा है। इस तरीके से आप बोलेंगे, फ्लो मतलब बहना होता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि कैसे इन्हें पढ़ना है, कैसे बोलना है। हम एक एक चीजों को यहाँ पर लिख रहे हैं जिससे आप इसे देखकर भी समझ पाएं और इसे पढ़कर भी समझ पाएं कि एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आप जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको शब्द याद होते जाएंगे। आगे लिखा है दोस्तों FOLD, इसे पढ़ते हैं फोल्ड। FOLD इसे पढ़ेंगे फोल्ड मतलब हो जाता है मोड़ना। फोल्ड मतलब मोड़ना होता है। जैसे डोंट फोल्ड दी पेपर, पेपर को मत मोड़ो। डोंट फोल्ड दी पेपर, मेरे पेपर को मत मोड़ो। आगे लिखा FILL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फिल। फिल का मतलब हो जाएगा भरना। फिल मतलब भरना होता है। जैसे फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान भरो। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरो। आगे लिखा FOOD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फूड। फूड का मतलब हो जाता है भोजन। फूड मतलब भोजन होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि आई एम ईटिंग फूड, मैं भोजन खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, भोजन खा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड FACE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फेस। FACE फेस मतलब हो जाता है चेहरा। फेस मतलब चेहरा होता है, ठीक है। FACE फेस, जैसे हम बोल सकते हैं कि इट इज माई फेस, यह मेरा चेहरा है। इट इज माई फेस, यह मेरा चेहरा है। आगे लिखा FIND, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फाइंड। FIND फाइंड मतलब हो जाता है पाना। फाइंड मतलब पाना। जैसे आई फाइंड आ कॉइन, मैं एक सिक्का पाता हूँ। आई फाइंड आ कॉइन, मैं एक सिक्का पाता हूँ, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों, अगला शब्द है FIGHT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फाइट। FIGHT, इसे पढ़ते हैं फाइट। फाइट का मतलब हो जाता है दोस्तों लड़ाई करना। फाइट मतलब लड़ाई करना। जैसे डोंट फाइट टू ईच अदर, आपस में लड़ाई मत करो। डोंट फाइट टू ईच अदर, आपस में लड़ाई मत करो, ठीक है। ऐसे बोला जाता है ना, ही इज फाइटिंग, वह लड़ाई कर रहा है। ही इज फाइटिंग, वह लड़ाई कर रहा है। आगे लिखा FRESH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्रेश। FRESH, इसे पढ़ेंगे फ्रेश मतलब हो जाता है ताजा। फ्रेश मतलब ताजा होता है। जैसे इट इज अ फ्रेश फ्रूट, यह एक ताजा फल है। इट इज अ फ्रेश फ्रूट, यह ताजा फल है, ठीक है। इट इज द फ्रेश वाटर, यह ताजा पानी है। आगे लिखा FIRST, से पढ़ेंगे दोस्तों फर्स्ट। FIRST, से पढ़ेंगे फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब हो जाता है पहला। फर्स्ट मतलब पहला होता है, ठीक है। जैसे आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट, मैं पहला छात्र था। आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट, मैं पहला छात्र था, ठीक है। आगे लिखा FRONT, से पढ़ेंगे दोस्तों फ्रंट। FRONT फ्रंट मतलब होता है सामने। फ्रंट मतलब सामने होता है, ठीक है। जैसे कम टू माई फ्रंट यानी मेरे सामने आओ। कम टू माई फ्रंट, मेरे सामने आओ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड FAITH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फेथ। FAITH, इसे पढ़ेंगे फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास करना। क्या होता है? विश्वास करना, ठीक है। FAITH फेथ का मतलब विश्वास करना। तो आप इसे भी याद करेंगे दोस्तों। जितने भी शब्द आपको सिखा रहा हूँ सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो बड़ी आसान तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों, अगला शब्द देखिए क्या लिखा गया है। अगला शब्द है FINAL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फाइनल। FINAL, इसे पढ़ेंगे फाइनल। फाइनल का मतलब हो जाएगा दोस्तों अंतिम। फाइनल मतलब अंतिम होता है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं इट इज द फाइनल मैच, यह अंतिम मैच है। इट इज द फाइनल मैच, यह अंतिम मैच है, ठीक है। आगे लिखा FRUIT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्रूट। FRUIT, इसे पढ़ेंगे फ्रूट मतलब हो जाता है फल। फ्रूट मतलब फल होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं आई वॉट सम फ्रूट्स, मैंने कुछ फल खरीदे।
आई बॉट सम फ्रूट्स, मैंने कुछ फल खरीदे। आगे लिखा FUNNY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फनी। FUNNY इसे पढ़ेंगे फनी। फनी का मतलब हो जाएगा मजाकिया। फनी मतलब मजाकिया होता है, ठीक है। जैसे इट इज वेरी फनी, यह बहुत मजाकिया है। इट इज वेरी फनी, यह बहुत मजाकिया है। आगे लिखा FELOOR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्लोर। FLOOR इसे पढ़ा जाएगा फ्लोर। फ्लोर का मतलब हो जाता है फर्श। फ्लोर मतलब फर्श होता है, ठीक है। FLOOR। आगे लिखा FLESH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्लेश। FLESH इसे पढ़ेंगे फ्लेश। फ्लेश का मतलब हो जाता है मांस। फ्लेश मतलब मांस होता है, ठीक है। जैसे डोंट ईट द फ्लेश, यानी मांस मत खाओ। डोंट ईट द फ्लेश, मांस मत खाओ। आगे लिखा दोस्तों FAMILY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फैमिली। इसे क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त? फैमिली। फैमिली मतलब क्या हो जाता है? परिवार होता है। फैमिली मतलब परिवार होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं दिस इज माई फैमिली, यह मेरा परिवार है। दिस इज माई फैमिली, यह मेरा परिवार है, ठीक है। आगे लिखा FRIEND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्रेंड। FRIEND इसे पढ़ेंगे फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र या दोस्त कह सकते हैं, ठीक है। जैसे माई फ्रेंड इज गोइंग, मेरा मित्र जा रहा है। माई फ्रेंड इज गोइंग, मेरा मित्र जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड मतलब मित्र। आगे लिखा FORGET, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फॉरगेट। FORGET इसे पढ़ेंगे फॉरगेट, मतलब हो जाता है भूलना। फॉरगेट मतलब भूलना होता है। जैसे डोंट फॉरगेट इट, इसे मत भूलो। डोंट फॉरगेट इट, इसे मत भूलो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है FATHER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फादर। FATHER फादर मतलब हो जाएगा दोस्तों पिताजी। फादर मतलब पिताजी। जैसे ही इज माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं, ठीक है। आगे FAMOUS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फेमस। FAMOUS इसे पढ़ेंगे फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध है। फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है, ठीक है। जैसे ही इज अ फेमस एक्टर, वह एक प्रसिद्ध अभिनेता है। ही इज अ फेमस एक्टर, वह एक प्रसिद्ध अभिनेता है, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों FREEDOM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्रीडम। दोस्तों एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस किया कि नहीं किया? आपने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों से हमने शुरुआत की थी और यहाँ पर हम बड़े शब्दों पे पहुंच गए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं ना, तो हम आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों हर शब्द की अपनी वैल्यू होती है। हर शब्द अंग्रेजी में बोला जाता है और पढ़ा जाता है, तो इसलिए आपको सारे शब्द पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको छोटे छोटे शब्द सीख लेने हैं तो आपका काम चल जाएगा, नहीं। आपको बड़े शब्द भी सीखने हैं और आपको छोटे शब्द भी सीखने हैं। तो हम आपको सारे शब्द सिखाते हैं। आप खुद देखिए कि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि शब्द भी बड़े होते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैसा शब्द लिखा गया है और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा शब्द लिखा गया, और ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो इससे भी छोटे छोटे शब्द लिखे गए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमने आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्दों को सिखाया। तो इसलिए अगर आप ऐसे ही हमारे साथ सीखना और समझना चाहते हैं वीडियो शब्दों को, तो वीडियो को आप हमारे लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यह लिखा गया दोस्तों फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या होता है मेरे दोस्त? स्वतंत्रता होता है, ठीक है। इसको आपको याद करना है। आगे लिखा FOOLISH, इसे पढ़ेंगे फुलिश। फुलिश का मतलब हो जाता है मूर्ख है। फुलिश मतलब मूर्ख होता है। जैसे ही इज अ फुलिश मैन, वह एक मूर्ख आदमी है। ही इज अ फुलिश मैन, वह एक मूर्ख आदमी है। आगे लिखा FIGHTER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फाइटर। फाइटर का मतलब हो जाता है लड़ाकू। फाइटर मतलब लड़ाकू होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही इज अ फाइटर, वह एक लड़ाकू है। ही इज अ फाइटर, वह लड़ाकू है। आगे लिखा है FORWARD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फॉरवर्ड। FORWARD से पढ़ेंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब दोस्तों आगे होता है, ठीक है। आगे जैसे गो फॉरवर्ड, आगे जाओ। गो फॉरवर्ड, आगे जाओ। तो आप देखिए कितने बड़े शब्द हैं, और आप यहाँ शुरुआत में देखिए कि कितने छोटे छोटे शब्द हैं। ये देखिए, तो हमने आपको पहले का बता दिया ना कि हम आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों हर शब्द की अपनी वैल्यू होती है। हर शब्द अंग्रेजी में बोला जाता है और पढ़ा जाता है, तो इसलिए आपको सारे शब्द सीखने हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे शब्द आप सीख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल बड़े शब्द ही सीख लेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। आपको सारे शब्द
शब्द सीखने हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, और एक लाइक भी करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।